बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़िश्ता 2 रोज़ के से हम ज़ाकिर ज़ुर्रियत इमरान शिराज़ी का एक मोमिन अज़ादार और नाज़िम मिंबर के साथ नारवा सलूक पर हम सरापा एहतजाज हैं। मैं और मेरे जैसे हज़ारों मोमिनीन मुल्क के तूलो अर्ज़ से और अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से मुझसे राब्ते में हैं और उन्होंने मेरी गुज़िश्ता 2 वीडियोस पर मुझे ढेरों दुआएं, नेक तमन्नाओं और एहसास दिलाया कि हमने एक ऐसे हिस्सास मौजू पर गुफ्तगू की है जो कम लोग ऐसे हिस्सास मौजूआत पर बात करते हैं। ज़ाकिर ज़ुर्रियत इमरान शिराज़ी उन 2, 4, 10, 12 लोगों में शुमार है जो लोग अज़ादारी को पेशा बनाकर अज़ादारी की हुर्मत पामाल करने में मसरूफ़ है। मैं इंतहाई माफ़ी के साथ ये जो फलाही बहबूद का लिबादा ओढ़कर मुर्तज़ा आशिक लोटियावाला, ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच और ज़ुर्रियत इमरान शिराज़ी समेत और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अवामी बहबूद का लिबादा ओढ़कर अवामी बहबूद का नारा लगा के कौम को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश है वो की है। इनके मुताल्लिक मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ कि ये ज़ाकिर थे। इन्होंने ज़ाकिरी के साथ साथ काफ़िला सलारी शुरू कर दी। काफ़िला सलारी में जो लोग मारूफ हुए, जिन लोगों ने अपने मुतल्लिकीन को काफ़िला सलारी के नाम पर मुल्क के तूल अर्ज़ से मोमिनीन को साथ ले जाना शुरू किया। कुछ ज़ाकिरीन ने काफ़िला सालारों के साथ ऐसा गठजोड़ किया कि वो उनको ज़ाहिर देंगे और वो उनसे कमीशन लेंगे, बल्कि वो बग़ैर पैसे दिए ज़ियारात मुकामात मुक़द्दसा करेंगे। मैं सिर्फ ये इनके ओछे हथकंडे, ये इनके तरीक़ा वारदात जो मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ तरीक़ा वारदात है। ज़ाकिर मुर्तज़ा आशिक लोटियावाला ने जो इज्तिमाई शादियों का सिलसिला शुरू कर रखा है, इसके पस मंज़र में जो छुपे हक़ाइक़ हैं, इसका ये कहना है कि अगर मैं 1 लाख रुपया न्याज लेता हूँ तो उसमें से 30,000 मेरे हिस्से की है, बाकी 70,000 जो न्याज है वो मैं मुस्तहिकीन में तकसीम कर देता हूँ। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए मुर्तज़ा आशिक और उस जैसे दीगर लोगों से जो 1.5 लाख रुपया न्याज का मुतालबा करते हैं। उनका ये कहना है कि अगर मुझे 1 लाख रुपया न्याज मिलती है, 30,000 में अपना हक रख के बाकी 70,000 मुस्तहिक मोमिनीन में खर्च कर देता हूँ। मैं मुर्तज़ा आशिक लोटियावाले से ये कहना चाहता हूँ कि आप 30,000 रुपया लेकर मुस्तहिक मोमिनीन की मजालिस क्यों नहीं पढ़ते? आपने भेड़ चाल बनाई है, आपने कौम को लूटने का एक आपका तरीक़ाकार है। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, यूट्यूब का दौर है, गूगल का दौर है, दुनिया सिमट गई है। लाहौर में एक क्लिक होता है तो अमेरिका तक उसका भौचाल और ज़लज़ले का समा पैदा कर देता है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कौम को आप बेवकूफ़ बनाने की बजाय होश के नाखून लें और कौम के साथ कौम के हाल पे रहम करें। आपकी ये जो इजारादारी है, आप इसमें अपने रवैये बदलें। मोमिनीन से गुजारिश करता हूँ कि आप ज़िक्र सुने, ज़ाकिर ना सुने। आपकी तवज्जो ने, आपकी इज़्ज़त अफजाई ने और आपकी करम फरमाई ने इनको मारूफ, मशहूर और मसरूफ़ ज़ाकिर बना दिया है, बल्कि मकबूल ज़ाकिर बना दिया है। आपकी बेएतनाई, बेतवज्जही इन ज़ाकिरीन को इनके आबाई पेशों की तरफ लौटा देगी। मैं इस मौका पर ज़ाकिरीन से एक बार फिर ये दस्तबस्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप मिंबर की हुर्मत को पामाल मत करें। आप अज़ादारी की रूहानियत को मसख करने की और उस रूहानियत को ख़त्म करने के लिए आपने जो इक़दामात कर रखे हैं, इन अपने रवैयों पे नज़रसानी करें, अपने रवैये बदलें। मैं
مومنین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عزت مآب عزاداران امام علی مقام، آپ کا مقام، مرتبہ، حیثیت جو مخدوم عالمیان کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی ہے، آپ کی کرم فرمائی، آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کی طرف سے ان ذاکرین کو عطا کی جانے والی عزتیں ان کو انمول بنا گئی۔ آپ اپنے مقام، مرتبے اور منصب سے آگاہی حاصل کریں۔ صف عزائے حسین پر بیٹھ کر آپ کو معلوم نہیں، فرمان معصومین ہے کہ صف عزائے حسین پر کون کون شخصیات تشریف فرما ہوتی ہیں۔ میں کراچی کے ایک سید زادے محمود اختر نقوی کے زیر اہتمام منعقدہ مجلس عزا میں جو معصومین کے فرش نشین یا معصومین کی مجلس عزا میں بیٹھنے کے لیے جو مقام اور مرتبہ مشخص کیا جاتا ہے، میں اس کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اس کو ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس کی زائرین، عزاداران، مومنین، ذاکرین کی خدمت کے لیے اس کی طرف سے کیے گئے امور، انجام دیے گئے امور کو نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں بلکہ اس کی قبولیت کے لیے دعا گو ہوں۔ بحق کے حسین علیہ السلام محمود اختر نقوی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس نے جس طریقے سے بحریہ ٹاؤن لاہور میں ملک ریاض حسین سے ساز باز کر کے معاملات طے کر کے جاگیر علی اکبر جیسی تاریخی امام بارگاہ بنوا کر، میں سمجھتا ہوں آج دنیا محمود اختر نقوی کو کچھ بھی کہے، لیکن بارگاہ معصومین میں جو اس کے لیے شرف مختص ہے یا جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کو میں اور آپ، میرا شعور، میرا وجدان تو محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ اگر یہ اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں تو یقیناً آپ مجھ سے بہتر ہوں گے۔ میں ایک بار پھر مومنین سے، ذاکرین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے منصب کو سمجھیں، پہچانیں اور عزاداری کی روحانیت کو ختم کرنے سے باز رہیں اور ایسے اعمال بجا لائیں جس سے خوشنودی معصومین جو ہے وہ یقینی ہو سکے۔ یہ ہماری عبادت جو ہے یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنے، ہماری نجات کی سند بنے۔ اور میں ایک بار پھر اس مشکل ترین دور میں عزاداری منعقد کرنے والوں، عزاداری قائم رکھنے والے ان عزاداروں اور صف عزائے حسین کی زینت ان عزاداروں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں، اور میں ایک بار پھر میں مومنین سے، ذاکرین سے، واعظین سے، علماء سے، قیادت سے، عمائدین سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے رویوں میں نظر ثانی کریں، ایک دوسرے کے احترام کو یقینی بنائیں، ایک دوسرے پر تہمت اور بہتان سے دور رہیں۔ میں آج تک جو بھی خدمت انجام دی ہے، میں نے قربت اللہ، خوشنودی معصومین اور اپنی آخرت کے لیے کلمہ حق بیان کیا ہے۔ میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، میں تنہا رہ جاؤں، میں جو کام بھی انجام دوں گا، مجھے کربلا والوں نے، مجھے میرے مولا نے، مجھے میرے امام نے مجھے وہ حوصلہ عطا فرمایا ہے کہ میں آج بھی اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کلمہ حق بیان کرتا ہوں۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، لیکن میں ایک بار پھر ذریت عمران کو ہوش کے ناخن لینے کی ترغیب کرتا ہوں کہ ذریت عمران صاحب، آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں۔ یہ جو بابا گیری ہے نا، بابا گیری، یہ آپ کو زیب نہیں دیتی۔ خود ساختہ بابا بن جانا اور اپنے چند مقتدی اور اپنے احباب اور اصحاب سے اپنے آپ کو بابا کہلوانا، مجھے معاف فرمائیں گے۔ آپ سے زیادہ عزت مآب شخصیات موجود ہیں ممبر پہ، بابا سید مداح حسین شاہ، بابا سید الیاس رضا رضوی آف ڈی جی خان،
समेत और भी चंद एक शख्सियात हैं जिनका वजूद मिंबर पर बायस ज़ीनत है, और मैं समझता हूँ कि हमें उन बुज़ुर्ग ज़ाकिरीन के मुकाम मर्तबे को समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए, और ख़ुद साख्ता सुल्तान ज़ाकिरीन बनने की जो रस्म है इसको हमें ख़त्म करना होगा। सुल्तान वो है। अब आप एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम खुद साख्ता दलील आहो बुका, भाई अच्छा मुसाहिबा पढ़ लेते हैं, अच्छा दोड़ा पढ़ लेते हैं, अच्छा बंद पढ़ लेते हैं, अच्छी नसर निगारी कर लेते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दलील आहो बुका अपने नाम के साथ लिखें। ये दलील आहो बुका सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को ज़ेब देता है। आप ऐसे अलकाबात, ऐसे नाम लिखने से इज्तनाब करें। आपसे एक बार फिर ज़ुर्रियत इमरान शिराजी साहब, आपने भी 72 घरों का जो ढोंग रचाया है, इसके पस मंज़र में मुझे एक सैयदजादे ने आगाह किया है कि ये एक ढोंग है, और अगर कोई उसकी असल हकीकत है तो मुझे बता दी जाए। मैं समझता हूँ ज़ुर्रियत इमरान शिराजी और उस जैसे दीगर वो लोग जो कौमी फलाह व बहबूद के नाम पर परहेजगारी और मुत्तकी होने के दावेदार हैं, मैं हल्फन बयान करता हूँ कि अगर हम खुद साजी कर लें तो वही बड़ी बात है। आप तबलीगी जमात में शामिल होने की बजाय आप अगर अज़ादार इमाम आली मकाम बनने की कोशिश करें तो वही काफ़ी है। और मैं मोमिनीन से एक बार फिर ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो 1,00,000 1.5 लाख वाले जितनी 2 4 5 6 लोग हैं, इनकी बदमाशी और इनकी मिनोपली को ख़त्म किया जाए। आप जिक्र सुने, जाकिर ना सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।